घंटों का काम मिनटों में। वेलकम टू जीएमएस क्लिप्स। अब मान लो कि आप ब्लैंक हो, ठीक है ना, है। आपको पता नहीं आपको कहाँ सेल करना है, ठीक है। तो बेवकूफ से भी बेवकूफ बंदा जो एकदम एकदम लाला टाइप का बंदा होता है ना, लाला एकदम लाला, उसको बोलो कि भैया उस जगह पे ना, उस पार्क में ना मेला लगा हुआ है और 2000 लोग आने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहला उसका वो क्या होगा, क्या मैं अपना स्टॉल डाल सकता हूँ? होगा ना। ठीक है। वो अपना दुकान लेके पहुंच जाएगा वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑडियंस है, लोग आने वाले हैं। ठीक है। तो भाई सारे लोग अगर इंस्टाग्राम पे दिन भर स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपका कॉमन सेंस क्या बोलेगा? आप बताओ मुझे कि वहां लेके जाए अपना ऐड। एग्जैक्टली। तो अब रील में घुसना है तो रील बनाना पड़ेगा ना, जाहिर सा बात है। अब ट्रेंड रील कर रहा है और आप तो पुराने पीडीएफ्स बनाए जा रहे हो या ब्लॉग्स बनाए जा रहे प्रेजेंटेशन हो। ई बुक शेयर कर रहे हो तो फिर मजा नहीं आएगा ना। सही बात है सर। तो ये तो लाला वाला बुद्धि है। समय के साथ हाँ, बदलना पड़ेगा, अपडेट हाँ, होना पड़ेगा। वही तो इसलिए अपने आप वो सामने दिख जाएगा आपको, सामने आपको देखने वाला भी होना चाहिए। हाँ। अब मान लो अभी जींस डिफरेंट चल रहा है, मैं सारा बेल बॉटम लेके आ जाऊंगा, भाई मुझे यही बेचना है, खरीदना खरीद नहीं खरीदना मतलब, तो वो नहीं चलेगा ना, जाहिर सा बात है। तो वो बेसिकली चीज है, इसलिए ट्रेंड जरूरी है। मैं बोलता हूँ ट्रेंड के बारे में बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ। आप ट्रेंड के बारे में बहुत बताते हैं। हाँ, अच्छे से। अगर ट्रेंड नहीं फॉलो करोगे तो चिंदी क्लाइंट आएंगे आपके पास 5000 10,000 वाले बजट लेके। लेकिन जब आपके ब्रांड में आपको ट्रेंडी लगेगा, आपका ब्रांडिंग, आपका जो डिजाइन वो लगेगा कि हाँ यार किसी पढ़े लिखे बंदे ने, किसी ने एजुकेटेड या किसी स्किल्ड बंदे ने बनाया, तो धीरे धीरे सैलरी वैसे लोग आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लाइंट पैसा लेके बैठा हुआ है, आपको दम होना चाहिए उसकी जेब से निकालने का, और दम से भी ज्यादा जरूरी है कि आप में स्किल होना चाहिए। यहीं पर मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आप कह रहे हैं देने वाले में कमी नहीं है, लेने वाले में कमी है। सिमिलरली मैं ये कहता हूँ काम की कमी नहीं है। आप अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने की आप बात कर रहे हो या उसको बेटर करने की, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की। मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है। जैसा कि आप हाँ, लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। हाँ। मैं एज एजेंसी ओनर अपना क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे को एक टीम बिल्ड करनी है। आप भी कह रहे हैं इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है टीम बिल्ड नहीं होती। मैं आज मार्केट में ऐड चलाता हूँ, इंडीड पे, शाइन पे, अपने इंस्टाग्राम पे, हर जगह, अपने व्हाट्सएप पे, फ्रेंड्स को भी कहता हूँ। एक अच्छा डिजाइनर क्यों नहीं मिलता मेरे को? मतलब क्यों काम नहीं करना चाहता यूथ? क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट ना क्लटर्ड है। देखो मैं बताता हूँ क्योंकि सिंपल साफ समझने की कोशिश करो। आप क्या बोलते हो कि वांटेड ग्राफिक डिजाइनर, यही बोलते हो ना, ग्राफिक डिजाइनर, हाइडिंग ग्राफिक डिजाइनर, यही करते हो ना। अब मान लो कि आपको फोटो मैनिपुलेशन आता है, आप सिंपल से फोटो इधर उधर कर लेते हो, आप क्या बोलोगे अपने आप को? फोटोशॉप मैनिपुलेशन आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा, वो नॉर्मल जेनरिक बोलेगा, ग्राफिक डिजाइनर बोलेगा, ठीक है। आपको कॉर्ल ड्रॉ में बुक बना लेते हो तो क्या बोलोगे अपने आप? ग्राफिक डिजाइनर। आप ना फ्लैक्स प्रिंट कर लेते हो, ग्राफिक डिजाइनर। आप क्या बोलोगे? फ्लेक्स वाला बंदा भी, हाँ, ग्राफिक डिजाइनर। वो तो बोला हूँ, ग्राफिक डिजाइनर। अपना फोटो प्रिंट, वो आपने डिजिटल आर्ट बनाते हो, अपने आप क्या बोलोगे? ग्राफिक डिजाइनर। तो प्रॉब्लम तो हमारी भी है ना कि लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के नाम पे सब ग्राफिक डिजाइन तो बहुत बड़ा फील्ड है। आपको स्पेशली चाहिए क्या? आपको ब्रांडिंग वाला चाहिए, आपको लोगो डिजाइनर चाहिए, आपको बैनर डिजाइनर चाहिए, वो आपको पहले पता होना चाहिए। ये बात लोगों को पता नहीं। आपका एक वो तो होना कि आप अगर एडवर्टाइजिंग फील्ड को टारगेट करोगे तो लोग मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जिनमें नॉलेज होता है उनको पता होता है कि मेरे तक लोग कैसे पहुंचे, वो अपना रास्ता खुद ही बना के आते हैं। लेकिन अब अगर आप होल ग्राफिक डिजाइनर की बात करोगे तो सब आते हैं उसमें, है ना। और यही हमने सिखाया, यही वो चीज़ गलत है ना भाई। तुमको अगर फोटोशॉप आ गया, अपने आप ग्राफिक डिजाइनर बोल रहे हो, कहीं पे आप मान लो कि तुमको फोटोशॉप आता है, ठीक है, और तुम अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर बोल के बैठे हुए हो। अब तुमने कहीं पे ऐड देखा कि यहाँ पे कोई ग्राफिक डिजाइनर हायर कर रहा है। अब तुमको अपने क्लाइंट के लिए चाहिए ग्राफिक डिजाइनर जो उनके क्लाइंट के एड्स बना सके, फेसबुक ऐड, डिजिटल ऐड। अब ये बंदे को नहीं पता, इसको लगा ग्राफिक डिजाइनर हायर हो रहा है, वो वहां पे पहुंच गया। वहां पे पहुंच के पता चला यार ये तो मेरे को आता ही नहीं, तूने बोला ये साले कैसे कैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है ना। तो इसीलिए जो मतलब डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन तो बहुत बड़ा है ना। उसके अंदर फील्ड बटा हुआ है, एडवर्टाइजिंग है, आर्ट फील्ड है, डिजिटल आर्ट है, ये सारा फील्ड है। तो जब किसी को हायर करता, जब मुझे किसी को लेना होता है, मैं पूरा वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपका बिल्कुल सिंप्लीफाइड होता है और सब एक जगह पर होता है, ऐसे करना, ऐसा। लेकिन 90% एजेंसी यही गलती करती है कि वो सिर्फ बोल देते हैं फोटोशॉप आना चाहिए, कॉल ड्रॉ आना चाहिए, वो आना चाहिए, इतने सारे एक्सपीरियंस हो, टाइम पे आए, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल चाहिए ना वो नहीं डालते। ब्रांडिंग के बारे में नहीं डालते, क्या उसको ब्रांडिंग आता है, क्या उसने ब्रांडिंग के ऊपर कुछ काम किया है ना, वो सब डालते। मैं तो एक क्वेश्चन पूछोगे ना सामने वाले से, एक ब्रांडिंग का एक क्वेश्चन पूछ लोगे, उसे समझ आ जाएगा कि आपको हायर करना है कि नहीं करना है। लेकिन हाँ, मुश्किल है अच्छे डिजाइन हायर करना, मुश्किल। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक बंदा अगर डिजिटल आर्ट बनाना भी सीख गया ना, उसको लगता है बस अब मैं बन गया ग्राफिक डिजाइन, अब मेरे को जॉब चाहिए। लेकिन जॉब पे तो ये होता नहीं है।